भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ समय से बेहद खराब चल रहे हैं। इसके पीछे की वजह बांग्लादेश में हिंदुओं पर जानलेवा हमले होना है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश में जारी अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर अपना रुख साफ कर रही है। बांग्लादेश बोला, हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना करे। ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के सामने हिंदुओं पर हो रहे हमले के मुद्दे को उठाया था, लेकिन पलटकर बांग्लादेश के विदेश सचिव ने इसे भ्रामक और गलत जानकारी बताया। इतना ही नहीं, झूठ की सारी हदें पार करते हुए बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं करना चाहिए। दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास कायम करने के लिए भारत में नकारात्मक अभियान रोकने में भारत के सक्रिय सहयोग की उम्मीद है। भारतीय मीडिया पर लगाएं लगाम। मानवीय संवेदनाएं खत्म करने वाले बांग्लादेश ने अब भारतीय मीडिया पर ही निशाना साधा है। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने कहा कि हमने बांग्लादेश की जुलाई अगस्त क्रांति के बाद यहां अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति कथित शत्रुता रवैये के बारे में भारतीय मीडिया में भ्रामक और गलत जानकारी के प्रसार के संबंध में उचित कदम उठाने की मांग की है। मोहम्मद यूनुस का भारत और शेख हसीना पर बड़ा बयान। यूनुस ने बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों को बहुत ठोस और घनिष्ठ बताया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शेख हसीना पर भी तल्ख बयान दिया है। मिस्री के साथ 40 मिनट की बैठक के दौरान यूनुस ने कहा कि शेख हसीना की भारत से की गई टिप्पणियों से हमारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि वह वहां से कई बयान दे रही हैं, जिससे बांग्लादेश में तनाव पैदा होता है। शेख हसीना और पीएम मोदी के रिश्ते। बांग्लादेश की कमान जब शेख हसीना के हाथों में थी, तब तक काफी हद तक बांग्लादेश में शांति थी और पीएम मोदी के साथ शेख हसीना के मधुर रिश्ते भी थे, जिस वजह से दोनों देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पीएम मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि शेख हसीना उनके लिए बांग्लादेश की मिठाई भी भिजवाती हैं। लेकिन दोनों देशों में कड़वाहट 5 अगस्त के दिन आई, जब वह बांग्लादेश छोड़कर भारत चली आई। संबंधों में आई गिरावट के बीच भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों के बीच सोमवार को यह पहली मुलाकात हुई है। अमेरिका और चीन का क्या है रोल? बांग्लादेश के हालात और अपने तख्तापलट के पीछे शेख हसीना ने सीधे तौर पर अमेरिका और चीन को बताया था। शेख हसीना ने बाइडेन और जिनपिंग को इसका जिम्मेदार भी ठहराया था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझें तो कई ऐसे मौके थे जब शेख हसीना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया था। ट्रंप करवाएंगे शेख हसीना की वापसी। शेख हसीना को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक माना जाता है। ट्रंप के चुनाव जीतने पर शेख हसीना ने उनको बधाई भी दी थी। तो वहीं मोहम्मद यूनुस को डेमोक्रेट्स का समर्थक माना जाता है। उन्हें ट्रंप का धुर विरोधी भी कहा जाता है। ऐसे में अब राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहेंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी हो। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में अपना तख्तापलट होने का खतरा मंडरा रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।